हेलो एवरीवन, आशीष क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे, एक्सरसाइज 8.2 का। ठीक है, आइए तो देख लेते हैं। 2 नंबर क्या बोला है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, है ना। आपको यहाँ पे 4 ठो विकल्प दिया हुआ है, साइन 60, कॉस 60, टेन 60 और साइन 30। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सवाल में क्या बोला है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में क्या है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या होगा कि tan 30 का पहले मान याद होना चाहिए, है ना। चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे ना तो ये कैसे बनेगा, देखिए 2 tan 30। चलिए एक बार सवाल लिख लेते हैं हम लोग। अपॉन में क्या है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए तो यहाँ 2 × tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। कितना 1/√3। चलिए tan 30 का मान हो गया। ठीक है, और बटे में क्या है कि 1 + tan स्क्वायर 30, यानी कि जो tan का मान होगा ना इसका स्क्वायर कर लेंगे तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। इसका कर लेंगे हम लोग स्क्वायर। चलिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना 2 × क्या हो जाएगा 1, यानी कि ऊपर हो जाएगा 2, नीचे क्या हो जाएगा √3 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, देखिए 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और √3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है सिर्फ और सिर्फ 3, है ना। क्योंकि स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा सिर्फ 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्या करेंगे इसको हम लोग इसका नीचे वाला का एलसीएम कर लेते हैं पहले। ऊपर में 2/√3 वो ज्यों का त्यों रहेगा, नीचे 3 और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा। 3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का 1 से 3 3 बार में तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और प्लस 1 यहाँ पे 3 का 3 खत्म तो यानी 1 बचेगा। ठीक है, जो ऊपर में इसमें क्या बच जाएगा 2/√3 और बटे में क्या हो जाएगा 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4/3, 4 बटे क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये बटे में ना इसको ऊपर लेके चल जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 2/√3 और 4 नंबर वाला चीज चल जाएगा हमेशा 1 नंबर में। तो सॉरी 3 कहाँ चल गया ऊपर चल गया, क्या चल गया ये 3 ऊपर, ये वाला 3 कहाँ चल गया ऊपर और ये जो 4 है ये 4 रह जाएगा नीचे, है ना। 3 नंबर वाला चीज 2 नंबर में और 4 नंबर वाला चीज वो 1 नंबर में चले गया। अब देखिए कोना कोनी काटेंगे इसको, यहाँ से देखिए 2 से 4 कटेगा 2 बार में। और एक चीज आप ध्यान रखिए √3 से ना 3 कटता है कितना बार में √3 बार में ही कटता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऊपर में √3 और नीचे क्या हो जाएगा 2। अब आपको ये ध्यान में लाना है कि √3/2 किसका मान होता है। देखिए यहाँ पे साइन 60 दिया है, क्या आपको लग रहा है कि साइन 60 का मान कितना होता है याद है। साइन 60 का मान होता है वही तो होता है √3/2। तो आपका ये देखिए cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान सीधा देखना कि एक ही नंबर यानी कि कितना होगा साइन 60 डिग्री। ये मेरा क्या हो जाएगा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। साइन 60 इसका हम निकल जाएगा √3/2 के साथ साइन 60 का मान। ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसमें 4 को ऑप्शन दिया है tan 90, यहाँ पे 1 है, यहाँ साइन 45 और यहाँ 0 है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है आपको। तो जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे ना इसका, देखिए एक बार लिख लेते हैं सवाल में 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और अपॉन में क्या है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना, यही है। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ 1 यहाँ माइनस, ठीक है, और tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर, नीचे में 1 है यहाँ प्लस है, यहाँ tan 45, यहाँ पे tan 45 का मान कितना 1, इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे 1 है माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 क्या होगा, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 में से 1 घटा दिए कितना आया 0 और यहाँ 1 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 2 से जब 0 में भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा आंसर 0। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन क्या है सही है 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हम लोग देख लेते हैं 2 का तीसरा नंबर। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि साइन स्क्वायर 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो, a क्या हो बराबर हो। देखिए अब यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको साइन स्क्वायर 2a = 2 sin a, है ना। हम क्या करें यहाँ a पे ना मान रख के देखते हैं। पहले देखिए ऑप्शन ए से चेक करना स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, जिसमें भी इक्वल आ जाएगा वही मेरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। तो जब लिखेंगे
साइन स्क्वायर 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 a के जगह ना हम लोग 0 डिग्री रख लेते हैं, क्या करते हैं 0। चलिए इसमें यहाँ क्या रख दिए 0 डिग्री, ठीक है, और बराबर 2 यहाँ भी साइन a की जगह क्या रख लेते हैं 0 डिग्री रख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 इंटू साइन 0, है ना, साइन 0 का मान कितना होता है 0 ही होता है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर 0 बोला था, यानी कि 0 का मान रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा ना। देखिए ऐसे समझ लीजिए इसको, यहाँ बोला है कि साइन स्क्वायर 0 मतलब साइन 0 डिग्री जो होगा उसका मान क्या होगा 0 होगा, और इसका स्क्वायर करने बोल रहा है। अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा ना। चलिए तो यहाँ हो गया 0 और इधर भी क्या 2 गुना 0 है ना 0 होता। देखिए यही दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, यानी दोनों तरफ क्या आ गया इक्वल हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2 का चौथा, क्या बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या बोला है यहाँ पे cos 60 sin 60 tan 60 या sin 30, ये कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है ना मान याद करना बहुत जरूरी है। इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं 2 tan 30 डिग्री और बटे में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। चलिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, दो यहाँ पे दो क्या है गुना में है, टेन तीस का मान कितना होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3 अपॉन में 1 माइनस टेन तीस, यहाँ भी टेन तीस का क्या करना ले स्क्वायर करना है, तो टेन तीस का मान होता है 1/√3, इसका क्या कर लेंगे हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कोना कोनी तो नहीं कटेगा लेकिन ऊपर ऊपर गुना, तो 2 गुना 1 करेंगे 2 हो गया, और नीचे में क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, अपॉन में क्या है यहाँ पे है 1 माइनस, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब क्या करेंगे हम लोग इसका एलसीएम कर लेंगे, तो ये 2 अब बटे √3, ये तो जियो का त्यों रहेगा ही, अब बटे में क्या हो जाएगा नीचे 3 गुना 1 करेंगे 3, उसमें से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना 2, और नीचे क्या हो गया 3 हो गया, यानी कि 2/3 आ गया मेरा, ठीक है। चलिए अब इससे आगे चलेंगे जब हम लोग, तो इसका क्या करेंगे हम लोग इसको ऊपर लेके चल जाएंगे। चलिए तो ये हो जाएगा 2/√3, ये तो रहेगा ही गुणा में, अब यहाँ पे 4 नंबर वाला चीज चल जाता है 1 नंबर में, और 3 नंबर वाला चीज आता है 2 नंबर में, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, और √3 से ना 3 जो है वो कटेगा कितना बार में √3 बार में, ठीक है। तो हमको मिला क्या है सिर्फ और सिर्फ √3। अब आपको ये चेक करना है कि इसमें से √3 किसका आंसर होता है, आपको कोई लग रहा है कि √3 इसका होगा, अब देख लीजिए tan 60 को देखिए, tan 60 का मान कितना होता है सिर्फ और सिर्फ √3 होता है, तो आंसर मेरा क्या हो गया tan 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। आइए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोल रहा है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 है, तो यहाँ पे 0 लेस देन a + b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या बोला है a ग्रेटर देन b हो b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें जब हम लोग a b का मान निकालेंगे ना, ये जो a b दिया हुआ है दोनों में, यानी मीन्स दो a और b का जब मान निकलेगा तो उसमें a क्या होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए, b क्या होगा लेस देन होगा, यानी कि b छोटा होगा और a क्या होगा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आइए तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है सॉल्यूशन जब करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे दिया क्या है tan a + b बराबर कितना दिया है √3। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या tan a + b बराबर, ये जो √3 है tan कितना डिग्री का मान है tan 60 का मान है, तो हम लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं tan 60 लिख सकते हैं, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। आइए उसी तरह यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया है tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, क्या इसको ये 1/√3 कितना का मान होता है tan 30 का होता है। चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan a - b इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या कर लेते हैं फ्रॉम 1 और 2 कर लेते हैं हम लोग, यानी कि देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं समीकरण
1 तथा 2 से। चलिए पहले समीकरण 1 को उठाइए, ये वाला उठा के यहाँ बैठाइए। चलिए यहाँ पे क्या है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, और ये कितना है, समीकरण 1 है। उसी तरह से नीचे tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, समीकरण ये 2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये tan यहाँ से खत्म, ये सारा क्या हो जाएगा, tan सब खत्म हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे क्या, तो बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और यहाँ बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री बचेगा। अब क्या करना है, देखिए एक बी प्लस में है और बी माइनस में, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक ए कितना है, 2a, और यहाँ पे 60 में 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 90 हो गया। और गुना वाला चीज चल जाएगा भाग में, तो a बराबर 90/2, यानी कि a का मान कितना निकला, 45 डिग्री निकला। ठीक है, जब हमको a का मान 45 डिग्री पता चल गया है, तो a का मान हम जब समीकरण 1 में रखेंगे ना, तो हमको b का भी मान पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 को ही न मानेंगे हम लोग, ये वाला a प्लस बी बराबर 60, यानी कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो यानी कि a का मान हमको 45 पता चला। चलिए a की जगह हम लोग क्या रख लेंगे, 45 रख लेंगे, अब प्लस b बराबर 60 डिग्री, ये प्लस वाला उस पर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो b बराबर 60 माइनस 45 है ना, सब डिग्री में होगा, डिग्री में लिख लीजिए इसको। चलिए आइए, तो यहाँ पे b बराबर, इसीलिए b का मान कितना निकला, 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 डिग्री, है ना। यानी कि b का मान कितना निकला, 15 डिग्री, और a का मान हमको कितना मिला था, 45 डिग्री, है ना। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा हुआ, यानी कि a ग्रेटर देन b हो गया, यानी कि कहने का मतलब a क्या है, ज़्यादा है और b क्या है, छोटा है। ये हमको मिल गया प्रूफ, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है।